Hello everyone, I welcome you all in today's Wednesday Wisdom session. This is Shruti Pillai, your biology educator for class 11th and class 12th biology. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और कॉमन टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है मोटिवेशन. मोटिवेशन यानी ड्राइविंग फोर्स, जज्बा या वो पैशन तो आपको हर दिन वो काम करने के लिए, वो एक्टिविटी करने के लिए पुश कर रहा है. हर दिन हमें नेगेटिविटी आती है, हम इरिटेटेड होते हैं, हमें काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, सेल्फ डाउट होते हैं अपने काम को लेकर. हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं. और ये सारे जो इनसिक्योरिटीज़ है, नेगेटिविटीज़ हैं, वो दिमाग को इतना ज़्यादा भारी कर देते हैं कि अगर आप उस काम को पसंद भी करते हो तब भी आप वो फ्रीली नहीं कर पाते हो, आपको बर्डन लगने लगता है. ऐसे टाइम पे किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके डबल मेहनत के साथ उस काम को उतने ही एक्टिवली हम करें. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. आप खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हो. जब आप ये गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे देखोगे, इस पे काफ़ी सारे वीडियोस होंगे, जनरल टॉपिक्स होंगे, वो देख के थोड़े टाइम बेटर भी फील होगा. इनफैक्ट ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो देख के भी आपको थोड़े टाइम के लिए बेटर फील होगा, बट ये कभी भी आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं बताएगा. बिकॉज एक इंसान खुद कैसे मोटिवेट कर सकता है, उसका आंसर सिर्फ उस इंसान के पास है. मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकती हूँ, अपने बिजी शेड्यूल को मेंटेन करके अपना स्टडीज कर सकती हूँ, इसका आंसर सिर्फ मेरे पास है. आप कैसे बाकी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इसका आंसर आपके पास है. हर किसी को अपना मोटिवेशन का तरीका ढूंढना पड़ेगा. अगर आप किसी के प्रोग्रेस को लेके इनसिक्योर फील हो रहे हो, खुद से इनसिक्योर फील हो रहे हो, सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, काफ़ी टाइम बाद सब कुछ छोड़ के कहीं जाने का मन करता है, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन. हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन में सभी इमोशंस होते हैं. अगर एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, तो सैडनेस और इरिटेशन होना भी नॉर्मल है. बट इन सभी इमोशंस के बाद भी कैसे हम अपने वर्क को इफेक्ट ना होने दें और उसी तरह से, उसी पैशन से कंटिन्यू कर सके. इसके लिए हमें अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, वाई आर वी डूइंग दिस टास्क और वाई आर वी डूइंग दिस जॉब. हर इंसान के पास लाइफ में कोई ना कोई प्रायोरिटी ज़रूर होती है. एज अ ह्यूमन हमें सब कुछ चाहिए. हमें पैसा चाहिए, पावर चाहिए, लग्जरी चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए. बट इन सभी के बाद भी एक ऐसा चीज़ होगा ना जो आपकी प्रायोरिटी है, और कहीं ना कहीं हम सब उसी एक प्रायोरिटी, उसी एक जो इनर डिज़ायर होता है, उसी के लिए हम काम करते हैं. फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी डायरेक्शन में जाते हैं. कुछ लोग रियलाइज़ करके भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर रियलाइजेशन के प्रोसेस में हैं, और कुछ रियलाइज करने की कोशिश ही नहीं करते. वो अपने अराउंड एक ऐसा मिथ या ऐसा इल्यूजन बना लेते हैं, हमसे तो होगा ही नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते, और अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं. इस दिन आपको आपके प्रायोरिटी के बारे में पता चला कि ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या मिल रहा है आपको, उस दिन आपको किसी से भी मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप जब भी डिमोटिवेटेड फील करते हो, आप अपने सबसे क्लोज मम्मी या डैडी या अपने भाई बहन या फ्रेंड्स, किसी से भी शेयर कर सकते हो. नो मैटर वो आपसे कितना भी क्लोज हो, वो आपको एक परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं दे पाएगा. वो टाइम के लिए आपको चीयरफुल फील होगा, बेटर फील होगा, बट थोड़े टाइम बाद वही नेगेटिविटीज़ दोबारा से दोहराने लगेंगी. तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको पहले खुद आइडिया होना चाहिए, बी अलर्ट एंड अवेयर कि कोई चीज़ आप कर रहे हो, उसमें आप इतना टाइम और इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, तो क्यों लगा रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न. क्यों आप पढ़ाई करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन ने ये फील्ड लिया, उनको सक्सेस मिला, इसलिए आप ले रहे हो. अगर आप इन सभी रीज़न से बर्डन होके कोई काम कर रहे हो तो आपको कभी भी मोटिवेट फील नहीं होगा, फिर चाहे आप कोई भी वीडियो देख लो. बट अगर आपके पास खुद का एक सॉलिड रीज़न है, एक जेन्युइन रीज़न है, जो थ्रू आउट उस मोटिव को पूरा करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मदद करे, तो आपको मोटिवेशन अलग से लेके आने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद ही मोटिवेटेड रहोगे. मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा ही खुश रहोगे या पॉजिटिव रहोगे, नहीं, ऐसा कोई भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है. हम सभी में इमोशंस हैं और सभी तरह की इमोशंस हम फेस करते हैं. इनफैक्ट हर दिन हम नेगेटिव फील करते हैं, बट वो नेगेटिविटी हमारे काम पे इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. हर प्रॉब्लम के बाद भी, नेगेटिविटी के बाद भी, इनसिक्योरिटी, डाउट के बाद भी आप वो चीज़ को उसी इंटरेस्ट के साथ कर सको, फिर चाहे आपको कितनी भी फेलियर क्यों ना मिले, वो एक सक्सेस के लिए आप उसके पीछे लग जाओ.
अगर ऐसा एक प्रायोरिटी या पैशन आपको मिल गया तो आपको अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और हर किसी के पास ऐसा कोई जॉब या टास्क होता है जिसके लिए वो पैशनेट है। आपके पास भी है, बट फ़र्क इतना है कि हो सकता है अभी रियलाइज़ नहीं करें। और 11th-12th के स्टैंडर्ड में क्या होता है, हमें एक्चुअली पता नहीं होता। कुछ लोग को पता होता है, मुझे खुद को नहीं पता था उस वक्त कि मेरा पैशन क्या है। बट ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपना पैशन के बारे में पता चल गया, देन बी पेशेंट। पेशेंस मतलब हम हर चीज़ एक कैलकुलेशन या एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं कि अगर मुझे ये अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे ये वापस चाहिए, अगर मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट टाइम इतना मार्क्स चाहिए। अगर मैं इनफैक्ट हम हेल्प को भी कैलकुलेशन के साथ करते हैं, ये सोच के कि बदले में हमको मिलेगा। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, जिसको लेके आप पैशनेट हो, जो आपकी प्रायोरिटी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ जल्दी मिलती है वो बहुत ही टेम्पररी या शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अच्छी चीज़ें मिलने के लिए हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो और अगर आपको वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। बट इम्पॉर्टेंट है वर्क करना, और सिर्फ वर्क करना नहीं, राइट डायरेक्शन में वर्क करना। राइट डायरेक्शन आपको तब मिलता है जब आप उस चीज़ के लिए उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या मोटिवेटेड हो, अपने आप आपका वो जो डिज़ायर है उस पाथ को लेके चलेगा। तीसरा चीज़ है फियरलेसनेस। ये जो वर्ड है, जितना छोटा लगता है उतना छोटा है नहीं। जब भी हम कोई टास्क करते हैं, छोटा बड़ा, उस टास्क को लेके बहुत सारे डाउट्स, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी आता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, तो जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उस काम में, या जितना एफर्ट हमें लेना चाहिए ना, वो एफर्ट और कम हो जाता है और रिजल्ट्स और ख़राब हो जाते हैं। डर कभी भी भला नहीं करता। अगर एग्ज़ाम में फोबिक होके आप एग्ज़ाम देते हो तो पेपर ख़राब चला जाता है। डर डर के पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत नेगेटिव फीलिंग के साथ पेपर जाता है, टेंशन में पेपर जाता है, और बीमार भी हो जाते हैं साथ में। तो कभी भी डरो मत किसी चीज़ से। हर किसी का ऐसा कोई ना कोई कमज़ोरी होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं लिटरली कभी कभी पासिंग मार्क्स भी आ जाते थे मैथ्स में, फेल भी हुआ है टू बी ऑनेस्ट। 10th बिलो 10th जब मैं लोअर क्लास में थी तो मुझे मैथ्स इतने अच्छे से नहीं समझ में आती थी। लेकिन 10th यानी बोर्ड्स करके इतना बड़ा कर दिया था, और जैसे अभी होता है तभी भी मैथ्स जो होता है वो स्कोरिंग होता है। मैथ्स में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ किया वो ये है कि मुझे मैथ्स में इसलिए कम आता था बिकॉज ऑलरेडी मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं था, और मैं उस सब्जेक्ट से डरती थी कि कम आएगा तो क्या होगा, जिसकी वजह से और कम आता था वो। मैंने क्या किया, ये सोचना ही बंद कर दिया कि मार्क्स कैसे आएंगे, एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करती नहीं थी, सिर्फ ये सोच के डरती थी कि मार्क्स आएगा तो क्या होगा। डर बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, एंड डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा बिकॉज मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं था, ऊपर से कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से गाइडेंस लिए, बेसिक समझने के लिए खुद से प्रैक्टिस किया, बहुत बार प्रैक्टिस किया। मुझे अभी मेरा 11th और 12th का अलजेब्रा ज्योमेट्री का बुक याद है, फटा हुआ है लिटरली, पेजेस ऐसे उसका। और काफ़ी बार ऐसे होता पढ़ने के बाद भी उतना मार्क्स नहीं आता था जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी, बट आई स्टिल केप प्रैक्टिसिंग। और रिजल्ट क्या हो गया, बोर्ड्स आए, तब बोर्ड्स में आई गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज भी ऊपर आया, एंड मैंने 11th-12th में भी मैथ्स ही लिया। ओके मतलब एज अ सब्जेक्ट। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैथ्स के साथ मेरा बहुत जन्मों जन्मों का दुश्मनी है, और मैं 10th में उसको छोड़ने वाली थी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया। मेरे लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको इस एग्जाम्पल से मोटिवेट कर सकूँ। हर किसी के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई भयानक सा एक्सपीरियंस होता है, या नेगेटिविटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। हम बचपन से लेके बड़े होने तक कोई ना कोई इनसिक्योरिटी से हमें फाइट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और हमें फियरलेस होना पड़ता है। तो तब अगर मैं फियरफुल थी मैथ्स को लेके, तो आज मैं फियरलेस हूँ। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में आप कोई भी टास्क करो, अगर आप डर रहे हो आउटकम से, तो आप कितना भी मेहनत करो उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। बी फियरलेस, वो डर को निकाल दो आउटकम का, एंड कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट। ओके, तो पैशन, पेशेंस एंड फियरलेसनेस, ये तीनों चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आई होप मेरी बातें आपको हेल्पफुल लगी होंगी। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वेडनेसडे विजडम सेशन के साथ। तब तक के लिए यू आर द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड, सक्सेस तो अपने पास आना ही है। बाय एवरीवन।